तो आम कहां से खाए। कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, और बोए पेड़ बबूल के आम कहां से खाए। कितनी बढ़िया बात है। अभी करण साधवी जी बोल रहे थे कि अपने माता पिता को नहीं भूलना चाहिए। कितना बढ़िया अच्छा कहा। वास्तव में नहीं भूलना चाहिए, लेकिन माता पिता भी वो आज जहां देखा जाता है तो माता पिताओं में धक्का पड़ रहे हैं। घर में सासू माँ की कोई कदर नहीं है, और बेचारी कहती है महाराज बहू क्या बताएं, बहू ऐसी आई है जिसने सब घर का काम खराब कर दिया। पर ये विचार करें कि कभी हम इस घर में बहू बनकर के आए तब हमारा स्वभाव कैसा था, हमने अपने सास ससुर के साथ में कैसा बर्ताव किया था, क्या हमने अच्छा किया था। अगर तुम अच्छा करते तो फिर तुमको अच्छा मिलता जरूर, लेकिन तुम्हें तो अब पता लगी रहो जब तुम्हारे सामने जी बात आई है, जब ये तुम्हें पता ही नहीं था। इसलिए संत जगाते हैं कि जो आज वर्तमान में जो जागृत होकर के अपना जीवन जीते हैं, जो माता पिता, क्योंकि माँ को तो शास्त्रों में गुरु बताया है, गुरु नाम गुरु माता। सबसे पहली प्रथम गुरु कौन है? माता। माँ ही सबसे गुरु है पहले प्रथम। और माँ का स्वभाव अगर ठीक नहीं है, नहीं स्वभाव भी तो होना चाहिए। गुरु का स्वभाव कैसा होता है, गुरु कैसा होता है? वास्तव में उसको गुरु कहते हैं जिसको कुछ ज्ञान होता है, वो गुरु होता है। जो सिस्टम को समझता है, कारण कार्य की व्यवस्था को समझता है, जो प्रकृति के नियमों को समझता है। अब जो नियमों को नहीं समझते हैं तो फिर वो, जिसने नियमों को नहीं समझा तो समझ लो तो उसको ज्ञान नहीं है। और जो नियमों को समझ लेता है कि जो आज हम कुछ बीज बो रहे हैं वो आज नहीं तो कल इस वृक्ष के नीचे हमको ही बैठना है। तो अगर कांटों के बीज बोए हैं तो अब उस कांटों के पेड़ के नीचे कौन बैठेगा? अपने तो बैठना पड़ेगा। इस विधान को कोई भी देवी देवता ईश्वर भगवान बैठ नहीं सकता है। इसी को कहते हैं कारण कार्य की व्यवस्था, प्रकृति के नियम। जिया बीजे सो लुड़े करम संदना खेत, जिन्होंने मगर बीज लाया लुड़सन बिच विषाद, जिन्हें सुक्तिया समय गमाया सरपान उड़ान खाक, जिन्होंने बोए अक्क बमूल फल चाखन चाहत दाख, अथे करन सो अग्गे पाहन अस वेद सुनाहन साथ। ये सिद्धांत है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और ये ज्ञान का सिद्धांत है कि आप जो अपने खेत में बीज डालोगे वो आपको ही निबटना पड़ेगा। जिन्हें भार लदाइया निर्वाएगा सोए, ये नियम है ऐसा। जिन्होंने मगर बीज लाया, जिन्होंने उस बीज को सड़ा दिया, गला दिया, तो फिर क्या मिलेगा उसको? जिन्होंने बोए तो क्या बोए अकवा और बबूल, तो क्या फिर वो उपवास करे, व्रत करे, हे ठाकुर जी महाराज, हे परमेश्वरी माता मैया, हे परमेश्वरी भैरव बाबा, भाई हमने प्याज लगाए दिए प्रजाओं से आलू बन जाए कैसे करके। तो तुमने प्याज लगाई है तो आलू कैसे बन जाए होंगे? तुमने प्याज लगाई है तो तुम्हें प्याज ही खोदनी पड़ेगी। तुमने बबूल का पौधा लगाया है और तुम प्रार्थना करो, सत्संग कराओ, तुम भागवत कराओ, 1000 दिन को भंडारो करो, और जे गौ के जब बबूल पर अब आम लगे तो आम थोड़े लगे। और अगर आपने आम का ही पौधा लगाया है
तो किसी की प्रार्थना भी ज्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो आम के पौधा की सुरक्षा करिए। माली सींचे सो